गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ओके, आज से पहले हम क्या कर चुके हैं, अपना एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसमें हमने दो लॉ पढ़े बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड हमने पढ़ा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। दोनों लॉ हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गए। अब देखो हुआ क्या, जब लो दिए जा रहे थे बेटा तो कुछ भी एक्सपेरिमेंटली नहीं था। जब लो आए तब एक्सपेरिमेंटली हुआ, लो से पहले कुछ एक्सपेरिमेंटल नहीं था, सब कुछ थियोरेटिकल था। तो उन लो को देखते हुए लो दिए गए बेटा 1774 में और 1799 में। तो इन लो को फॉलो करते हुए डाल्टन्स, जो कि एक इंग्लिश स्कूल टीचर थे, जिन्होंने अपना करियर स्कूल टीचर के रूप में स्टार्ट किया, एक केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते थे। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया बेटा, धीरे धीरे एक स्कूल टीचर से वो क्या बने, साइंटिस्ट। उनको बहुत शौक था ये सब डिस्कवरी करने का। धीरे धीरे एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट बने और उन्होंने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को फॉलो करते हुए अपने कुछ पोस्टुलेट्स प्रपोज किए, अपनी कुछ थॉट्स लोगों के सामने रखी। वो क्या थी बेटा और वो कब रखी थी, ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। देखो, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी या डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल बोलते हैं इसे। उनके अकॉर्डिंग क्या था बेटा, उन्होंने क्या दिया, नेचर ऑफ मैटर के बारे में अपनी जो थॉट्स थी वो प्रपोज की थी। कब, 1808 में। कब प्रपोज की थी बेटा, 1808 में उन्होंने नेचर ऑफ मैटर के बारे में बताना चाहा। और उन्होंने क्या दिए, कुछ पोस्टुलेट्स प्रपोज किए अपने एटम्स को लेकर कि वो क्या होता है और कैसा होता है, उन दोनों लॉ को फॉलो करते हुए। चलो आओ देखते हैं क्या क्या बताया उन्होंने बेटा। सबसे पहली चीज उन्होंने ये बताई हमें कि ऑल मैटर, कोई भी मैटर नहीं छोड़ा उन्होंने, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, दैट इज एटम। यानी क्या बोला उन्होंने बेटा, कोई भी मैटर हो वो क्या है, छोटे से छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जो होता है एटम। क्या होता है बेटा, वो एटम होता है। पहली बात समझ में आ गई आपको, उनकी पहला पोस्टुलेट समझ में आ गया। सेकंड उन्होंने क्या बोला, देखो, एटम कैन नॉट बी डिवाइड, यानी इनडिविजिबल, यानी हम क्या कर सकते हैं, फर्दर एटम्स को डिवाइड नहीं कर सकते। उन्होंने क्या देखा था, एक्सपेरिमेंट क्या किया था बेटा, उन्होंने कहा कि आप कोई भी चीज उठा लो, आप सोल्ट का पार्टिकल उठा लो एक, या शुगर का पार्टिकल्स उठा लो, आप क्या करो, उसे तोड़ते जाओ और तब तक तोड़ते जाओ चाहे वो पाउडरी फॉर्म में भी आ जाए। पाउडरी फॉर्म का जो छोटे से छोटा कण जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, उसे आप कह देना एटम। क्या कह देना, एटम। तो उन्होंने ये बोला कि एटम्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि पहले से ही वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, किसका, मैटर का। बात समझ में आ गई, दोनों पॉइंट। आ जाओ थर्ड पॉइंट में उन्होंने क्या बोला बेटा, एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये तो हमें समझ में आ गया, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, लॉ फॉलो किए हैं। कौन से लॉ, केमिकल कॉम्बिनेशन से। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है कि मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही एटम्स का मास डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो यहां पर उन्होंने फॉलो करते हुए ये थर्ड पोस्टुलेट्स अपना प्रपोज किया कि एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एटम्स को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही उन्हें नष्ट किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। बात समझ में आ गई, तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए बेटा। आ जाओ फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। Atoms of same element are same in all respect. Atoms of same element, यानी एक ही एलिमेंट के बहुत सारे एटम्स ले लो, सबकी प्रॉपर्टीज हो या मास हो या साइज हो, सब क्या होगा, सेम होगा। ऐसा किसने बोला, डाल्टन जी ने। वो भाई साहब ने और क्या बोला बेटा, कि एटम्स जो है सेम एलिमेंट के, जैसे ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, बहुत सारे एटम से मिलकर बना होगा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन बहुत सारे एटम से मिलकर बना होता है। कार्बन ले लो, बहुत सारे एटम से मिलकर बना होता है। तो उन्होंने बोला कि कोई भी एलिमेंट जिसके एटम्स जो होंगे
वो ऑल रेस्पेक्ट में क्या होंगे, सेम होंगे, चाहे साइज हो तो भी सेम, मास हो जब भी सेम, और प्रॉपर्टीज हो उनकी वो भी सेम होगी। ठीक है, और क्या बोलते हैं वो बोलते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफर इन साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एक बार उन्होंने बोला कि सेम एलिमेंट के तो सब कुछ सेम होते हैं एटम्स की प्रॉपर्टीज, और डिफरेंट एलिमेंट के एटम अगर आप देखोगे तो वो हर तरीके से अलग होता है, चाहे साइज की बात कर लो तो भी अलग होंगे, चाहे आप मास की बात कर लो तो भी अलग होगा, चाहे आप प्रॉपर्टीज की बात कर लो तो भी डिफरेंट एलिमेंट के एटम की प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी। बात समझ में आ रही है आपको? थर्ड पॉइंट क्लियर है क्या बेटा? पहले उन्होंने बोला कि सेम एलिमेंट के एटम सेम होंगे, डिफरेंट एलिमेंट के एटम डिफरेंट होंगे, इतनी बात समझ लो आप। वो किस किस तरीके से हो सकते हैं, साइज से, मास से, प्रॉपर्टी से। बात समझ में आ गई? चलो फिफ्थ पॉइंट में उन्होंने क्या बोला हमें कि एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। ये कौन सा लॉ है बेटा, याद आ रहा है कुछ आपको? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि एटम्स जब कंबाइन होंगे तो वो क्या बनाएंगे, कोई कंपाउंड बनाएंगे, और कंपाउंड के अंदर जो उनका रेशियो होता है मास का वो ऑलवेज फिक्स्ड होता है। तो यही लॉ उन्होंने यहां पर फॉलो किया और हमें क्या बता दिया कि जब भी दो एटम्स कंबाइन होंगे तो वो स्मॉल होल नंबर में कंबाइन होंगे। बात समझ में आ रही है? कोई भी कंपाउंड बनाने के लिए एटम्स हमेशा स्मॉल होल नंबर में ही कंबाइन होगा, ये बोला उन्होंने। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला बेटा उन्होंने? द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। यानी किसी कंपाउंड के अंदर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लो, उन्होंने बोला रिलेटिव नंबर एटम्स का, ये एक नंबर में है, ये दो ऑक्सीजन है, ये एक ऑक्सीजन है, ये दो ऑक्सीजन है, ये, और उन्होंने क्या बोला, रेशो और काइंड्स ऑफ एटम्स, यानी ये कार्बन ही है और ये ऑक्सीजन ही है, ये भी हमेशा सेम होगा, यानी फिक्स्ड होगा। चाहे आप कार्बन डाइऑक्साइड यहां बात कर लो या कहीं और बात कर लो, वो हमेशा फिक्स्ड ही होगा। बात समझ में आ गई? रेशो और नंबर, काइंड्स कैसे बोला उन्होंने? काइंड्स मींस टाइप्स ऑफ एटम्स। एक कार्बन का है और ऑक्सीजन का है, दोनों हमेशा मिलकर क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। उनका रेशो क्या होगा कंबाइन होने का, 1 और 2। एक कार्बन दो ऑक्सीजन हमेशा मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, ये उन्होंने बोला था। लास्ट पोस्टुलेट्स क्या है बेटा उनकी, ये देखो जरा। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन कंबाइन इन मोर देन वन रेशो टू फॉर्म मोर देन वन टाइप ऑफ कंपाउंड। उन्होंने ये बोला कि एक ही एटम के एलिमेंट कंबाइन होकर एक से ज्यादा टाइप के कंपाउंड बना सकते हैं, या एक से ज्यादा रेशो में कंबाइन होकर एक से ज्यादा टाइप के कंपाउंड बना सकते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी, आई होप आपको। ये आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो बेटा, सबको तो सारी चीजें नहीं आती, कोई भी किसी भी चीज में निपुण नहीं होता, पूरा पारंगत नहीं होता है। अगर हम बात करें तो किसी के पास भी सब कुछ कंप्लीट नहीं है, मेरे पास भी नहीं है ना, तो किसी को भी पूरी दुनिया की नॉलेज तो किसी को भी नहीं है। तो उन्होंने अपनी थॉट्स के अकॉर्डिंग मैटर का जो नेचर बताना चाह रहे थे वो बताया उन्होंने। जरूरी नहीं है उन्होंने जो बताया वो सही हो, तो उनके नेचर में जो उन्होंने पोस्टुलेट्स बताए तो उसमें क्या थे बेटा, कुछ ड्रॉबैक्स थे। जो फर्दर डिस्कवरी हुई, फिर उनके मॉडल को पढ़ा गया, तो उन्होंने क्या देखा कि जो उन्होंने मॉडल दिया है डाल्टन ने, उसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं बेटा। क्या ड्रॉबैक्स थे वो देख लो जरा एक बार। हमने यहां पर ड्रॉबैक्स भी लिखे हैं। पहला ड्रॉबैक्स क्या था, डाल्टन के अकॉर्डिंग क्या है कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है। पहला पॉइंट अपन ने यही बोला था यहां पर कि वेरी टाइनी पार्टिकल्स दैट कैन नॉट बी डिवाइड। एटम सबसे छोटा पार्टिकल्स है जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, ये बोला डाल्टन ने। बट बेटा जब रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी हो गई थी, जब रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी हुई तो हमने ये देखा कि एटम के अंदर भी कुछ छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। जो कौन से होते हैं बेटा आपके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या होते हैं,
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एटम से भी छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। पर यह बात डाल्टन नहीं बता पाए। ये बात हमें कब पता लगी? आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। पहली चीज समझ में आ गया आपको ड्रॉबैक कैसे हुआ। चलो दूसरा ड्रॉबैक देखो, डाल्टन जी ने बोला कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टी, सेम मास, सेम साइज, बट अभी ऐसा माना जाता है, या आप बोले कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स ऐसा देखा गया कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस। कैसे बेटा? देखो ये है हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन मैंने यहां पर लिखे, एक होता है 1, ये भी 1, ये भी 1, बट इनके जो मास है वो डिफरेंट डिफरेंट है, 1 2 3। ये है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। दीज आर द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो लॉ से प्रूव करते हैं कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम मास। यहां पर तो तीनों मेरे पास हाइड्रोजन के एटम है, पर तीनों का मास तो मुझे डिफरेंट दिख रहा है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो ये चीज नहीं बता पाए थे डाल्टन। ये हमें कब पता लगी? आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स की जब डिस्कवरी हो गई तो मैंने देखा कि जो मेरे पास कार्बन है बेटा और जो हाइड्रोजन है उनके क्या है, एटॉमिक नंबर तो सेम है पर एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है, एक ही एलिमेंट का। बट डाल्टन ने ऐसा बोला कि अगर एटम एक ही एलिमेंट का है तो उसका मास भी सेम होगा, साइज भी सेम होगी, प्रॉपर्टी भी सेम होगी। तो ये एग्जांपल करके लिख लेना आप, ठीक है। ये ड्रॉबैक्स वो नहीं बता पाए, ये चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। चलो तीसरी चीज क्या थी बेटा? उन्होंने बोला कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस। चलो भाई, ये चीज कैसे गलत हो सकती है कि जो 2 एलिमेंट का मास है वो तो अलग अलग ही होना चाहिए। बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आइसोबार्स उनका ये पोस्टुलेट्स भी गलत साबित हुआ। कैसे बेटा? देखो एग्जाम्पल हम यहां पर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आर्गन, और यहां पर ले लेते हैं हम कैल्शियम। दोनों का एटॉमिक नंबर होता है अलग अलग, बट दोनों का एटॉमिक मास होता है बेटा 40। अब देखो, अब चेक करते हैं हम डाल्टन के अकॉर्डिंग। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास, बट यहां पर देखो ऑर्गन दूसरा एलिमेंट है, कैल्शियम दूसरा एलिमेंट है, दोनों का एटॉमिक नंबर भी चेंज है, बट जो दोनों का मास है बेटा वो क्या है, यहां पर भी ऐसे कर लेना ताकि आपको याद रहे कि ये तो डिफरेंट ही आ रहा है, बट यहां पर जो मास है वो क्या है, सेम है। पर डाल्टन जी ने क्या बोला था कि मास हमेशा डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट होगा, तो यहां पर वो उसे प्रूव नहीं कर पाए, ये उनका ड्रॉबैक्स था। तो 3 ड्रॉबैक्स उनके निकले बेटा। और पोस्टुलेट्स कितनी है? 7 पोस्टुलेट्स है, ये आपको बाय हार्ट होना चाहिए, एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। टीचर चॉइस है ये, मतलब अगर कोई टीचर लेना चाहे एग्जाम तो इसे प्रेफरेंस देगा, वो प्रायोरिटी इन्हीं क्वेश्चंस को देगा। तो पोस्टुलेट्स और ड्रॉबैक्स आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, पोस्टुलेट्स ड्रॉबैक्स समझ में आए होंगे। एक बार पॉज करके धीरे से ट्राई करना, देखने के लिए नोट डाउन कर लो, धीरे स्पीड कम करके देखने के लिए ट्राई करना बेटा, समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, एक नया टॉपिक लेके एटम के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।